की तरफ से पूरा जो है प्लानिंग की गई, कोऑर्डिनेट किया गया पूरा अटैक, और उसके बाद जो साइबर अटैक्स हुए हमारे सिस्टम के ऊपर ताकि दहशतगर्द फरार हो सकें। इस पर क्या कहेंगे? अब जो हम कर रहे हैं ये सारी तफसीलात सामने ले आए हैं, दुनिया के सामने रखेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सलीम साफ़ी साहब ज़रा बताइएगा कि क्या अब मुख्तलिफ हो जाएगा। इससे पहले भी हम डॉजियर शेयर कर चुके हैं दुनिया के सामने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया इस पर एक्शन ले, जो भारत के एक रॉक स्टेट का रोल जो भारत प्ले कर रहा है, कोई एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? जी सलीम साहब। नहीं, मेरे ख्याल में हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, होना चाहिए एक्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इंडिया जिस तरीके से वेस्ट का पसंदीदा एक चहीता मुल्क बन गया है, बल्कि अमेरिका तो लगता है कि इंडिया को इस खित्ते का अपना इजराइल बनाना चाहता है चाइना के कंटेक्स्ट में। और फिर जितनी वो बड़ी मार्केट है, और फिर अमेरिका जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी ही कंट्रोल करते हैं। तो अगर फिर इंडिया उनका इतना चहीता बन गया है, तो इस तनाजुर में हमें ये तवक्को करना कि दुनिया के ममालिक कोई एक्शन ले सकेंगे। सफारती महाज पे चीन और तुर्की इस तरह के 2-3 ममालिक हैं जो कश्मीर के मामले पे हमें सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से अगर किसी फोरम पे बात हो तो पाकिस्तान के हक़ में बात की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब देखिए, ये तो एक वाक़या है और जिसके बारे में पाकिस्तान के पास एविडेंस आ गए हैं। इससे पहले कुलभूषण यादव का इससे भी बड़ा एविडेंस है, और उससे भी बड़ा जो कज़िया है, जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक अधूरा एजेंडा है, वो तो मकबूजा कश्मीर का केस है और मामला है। अब उस पर दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया, और अभी रिसेंटली उसने, यानी वो तो एक बदतरीन दहशतगर्दी भी थी, सफाकियत भी थी, जिस तरीके से मोदी ने कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया। तो आपने देखा कि उस मसले पे हमारे अरब दोस्तों ने भी हमारी हिमायत नहीं की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह एक लिहाज से सफारती तन्हाई का शिकार है, और फिर हमारी हुकूमत या उसकी खारजा वजारत खारजा भी इस काबिल नहीं है इन दिनों में कि वो अपने हक में लॉबिंग कर सके। तो मुझे तो कोई उम्मीद और कोई तवक्को नहीं है कि इस पे कोई बाहर की दुनिया की कोई ताकत या इदारा नोटिस ले लेगा। ठीक है जल साहब, हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बड़ा इस पे हमें फ़ख्र होता है कि बड़ी हमारी अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दुनिया के नक्शे पे। पाकिस्तान बड़े अहम नुक्ते, एक अहम पॉइंट पे वाक़ है, और सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे ही बड़ा इंसार है इस पूरे खिते के अंदर। जो भी इसने कोई एडवेंचर करना या जाए, जो भी मामला हैं दफाई एतबार से, लेकिन क्या वजह है कि क्यों हमारी बात नहीं मानी जाती? हम इतना इंपॉर्टेंट डोजियर नवंबर में लेकर आए थे जिसमें भारत की तरफ से टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स रन करना, टेरर फाइनेंसिंग करना, पूरा एक मुनज़्ज़म हम जो भारत की तरफ से प्लान था पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का, वो सामने लेकर आए। P5 कंट्रीज़ को शेयर किया, यूएन में शेयर किया, कोई कुछ भी नहीं हुआ पूरी दुनिया के अंदर। फिर अब ये जो शवाहिद आज जो सामने आए हैं, पूरी कॉल्स हैं, पूरा रिकॉर्ड है हमारे इदारों के पास। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि दुनिया इस पर एक्शन ले, जो सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि एक्शन लग नहीं रहा कि लिया जाए। क्या वजह है, क्यों ये दोगला में आ रहा है? पाकिस्तान पे फैटफ की तलवार लटक रही है लेकिन भारत को कोई नहीं पूछता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक आपकी स्ट्रेटजिक लोकेशन का आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल है, लेकिन इसी पे एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। इसी स्ट्रेटजिक जोन को चाइना इस्तेमाल करना चाहता है और अमेरिका डिनाई करना चाहता है। अमेरिका निकल गया है लेकिन इंस्टेबिलिटी छोड़ गया यहाँ पे ताकि ये स्पेस यूटिलाइज ना हो सके। तो वो स्ट्रेटजिक लोकेशन अगर ना होती तो ये ड्रामा भी ना होता, ये आपके यहाँ मसाइल भी ना होते। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का अपना कसूर है इसमें। पहली बात तो ये कि हमारी पहली हुकूमतों ने ये सारा कुछ देखा लेकिन इस पर अमल नहीं किया। मैंने फॉरेन ऑफिस से एक दिन रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि देखें, अब तो नजर आ गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, टेररिज्म कराते हैं, तो आप बोलते नहीं। उन्होंने कहा जी हमारे अपने लीडर इतना कुछ अपने सर पे ले लेते हैं, अपने आप की गर्दन पेश कर देते हैं, तो हम क्या जाके डिफेंड करें उनको। तो ये भी एक अलमिया है कि आप कहते हैं हमें क्या भेजने चाहिए थे वहां पे। दूसरा इशू ये है कि अब आपने डोजियर भेजे और ये भेजा यूनाइटेड नेशन में या P5 के कंट्रीज को दिया, उसके बाद आप सो गए, आपने समझा कि इतना काफी था, तो ये काफी तो नहीं है। तो अभी साफी साहब ने जो आपको बात बताई है, भारत का एक पलड़ा भारी तो है ना। अगर आप दुनिया का सोया हुआ जमीर झंडोड़ने की कोशिश ना करें तो वो तो सोया हुआ है ना, वो लेके बैठ जाएंगे। उनके मफादात हैं भारत के साथ, वो क्यों हिले अगर आप नहीं हिलाना चाहते उनको। आपने जाके किसी थिंक टैंक का दरवाजा खटखटाया कि उसके सामने सारे ये शवाहिद रखे, तो उससे आप आर्टिकल्स लिखवाते, उससे आप इसके ऊपर रिसर्च करवाते और दुनिया में फैलाते
क्या आपने डेलीगेशन भेजे जो जा जाके मुल्कों को बताएं कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है, 80,000 लोग हमारे मरवा दिए इन्होंने इसी काम की वजह से, ये टेररिज्म कराते रहे। और अब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इसके बाद आप देखेंगे ये सो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो गई बात। इतने पे आप तसल्ली हो जाएगी। पाकिस्तान में हम टीवी शो करते रहेंगे, बाहर किसी को उर्दू के टीवी शो का इतना भी पता नहीं चलेगा जो यहां थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि इंग्लिश के प्रोग्राम नहीं है। और जहां तक ताल्लुक है फॉरेन ऑफिस और इन लोगों का, इन्होंने इसको आगे मजीद बढ़ाना नहीं है। मुझे पता है जो उसका असर हुआ, इतना जबरदस्त डोजियर था, उसमें बैंकों के ट्रांजैक्शन रसीदें जो बैंकों से इंटेलिजेंस ने लेके दी, आप इस्तेमाल ही नहीं की। FATF वगैरह कहीं आप गए ही नहीं। चल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं कि ये टेररिज्म करा रहे हैं, कहीं तो आप भाग दौड़ करें ना। आप तो बतख की तरह बैठ जाते हैं कि जनाब अब खुद ही कुछ होता रहेगा, तो वो तो नहीं होता ना यार। तो असल दुख ये है कि हमें शवाहिद की कमी नहीं होती, लेकिन हम अपना होमवर्क नहीं करते, हम वो मेहनत नहीं करते जो भारत करता है। भारत ने हर वो जो विजिटर वहां पे उनके मुल्क में आया है, उससे रीजनल टेररिज्म के ऊपर एक जैसे ही उनकी वो जॉइंट कम्युनिकेशन होता है, उसमें वो चीज शामिल होती है कि जी हमसाया मुल्कों को ये नहीं करना चाहिए। आपने कभी किसी विजिटर से कहा, हमारा टर्की हमारा इतना करीबी दोस्त ये बुर्दगान यहाँ पे आया, उसके जॉइंट कम्युनिकेशन में ये चीज नहीं, आपने की कोशिश? तो बात यह है, किसी को क्या ब्लेम आदमी करे, आपका अपना बड़ा कसूर है कि हम अपनी पॉलिसीज को उतनी मेहनत से उतनी एफर्ट से आगे लेके जाते नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ना कोई प्लान होती है ना कोई स्ट्रेटजी होती है। 2012 हवाले की और बैठ गया रहा। सीधी सादी बात यह है, एक कि हमारा रिस्पांस क्या होगा, और दूसरा दुनिया का रिस्पांस क्या होगा। क्या हम चू चू करते करते बस बैठ जाएंगे कि हम रिटेलिएट करेंगे? और अगर हम रिटेलिएट करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, मगर रिटेलिएशन जो है, इंडिया को बताना कि बंबई में और दिल्ली में ये बम फट सकते हैं अगर लाहौर में फट रहे हैं, खास तौर जब आपका इतना ब्लेटेंट इंटरवेंशन है। और सिर्फ आपका नहीं, ये NDS का भी इंटरवेंशन है। NDS और रॉ खुद दोनों मिलके किया है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे हमको पता है बलूचिस्तान में। और एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फर्क है इस ऑपरेशन में और दूसरे जिस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस आप समझे होते हैं, और वो ये है कि ये सिविलियन इदारा है रॉ, और रॉ का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और उसका डिप्टी चीफ डोवाल है। इन अदर वर्ड्स, उनकी सिग्नेचर और परमिशन के बगैर, लिटन सिग्नेचर और परमिशन के बगैर ये नहीं चलता, ये ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस के तहत कोई एक्शन लिया जाता है जो क्रिमिनल है और उसमें लोग मारे जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कत्ल का आप पे आता है। तो इनफैक्ट अगर ये एविडेंस जो हम अभी कोर्ट में ले जाएंगे और अगर प्रूव हो गया कि ये रॉ था और ये प्रूव हो गया द ट्रेसेस, तो फिर मूडी एंड डोवाल दोनों मर्डरर्स, alleged accused मर्डरर्स, और उनके साथ हमारे साथ ना बातचीत हो सकती है ऐसे मर्डरर्स के साथ, ना वो कभी इस मुल्क फिर आ सकते हैं। आई एम सॉरी, फाइनली आपको यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाना पड़ेगा और कहेंगे कि भाई ठीक है, आप अगर हमारे साथ नफरत कर रहे हैं, ये तो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अटैक्स, सीधी बात करें उनके साथ, आप अटैक स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका जिगरी दोस्त मूडी, और फिर इसका जवाबी कार्रवाई होगा। अगर आप ये चाहते हैं करें, मगर जवाबी कार्रवाई होना लाजमी है। मैं आपको बताता हूं, बुलीज आर कावर्ड्स। जो बुली है वो डरता भी है। मैं इस मूडी को अगर आपने नहीं सबक सिखाया, ये फिर करेगा। आपने सिखाया बालाकोट के बाद, मगर वो ठीक सबक नहीं सीखा, इसलिए आपके बम आपने फुटबॉल फील्ड पे गिरा के चले गए। सबक भी डराया ही था ना कि उन्होंने अस्यूम करके कि वो सक्सेसफुल थे। बिल्कुल यार, आई एम टेलिंग यू दैट, अस्यूम करके वो सक्सेसफुल थे और हमने जाके इसलिए कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, हमने जाके फील्ड पे गिरा दिया। नहीं, वो तो उसका तो टारगेट था, ही वाज डिलिबरेटली टारगेट किया, हमने जाके उनको मारना था जो हमारा एक्चुअल टारगेट था। तो मैं आपसे ये फिर कहना चाहता हूं, प्लीज, ये अगर आप इसकी जवाबी कार्रवाई ना करें तो फिर ये फिर होगा और ये होता रहेगा, और फुल स्केल एक्शन इसके पर होना चाहिए वंस सब आपका एविडेंस आ गया है और कोर्ट के सामने।